आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। असूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वंदे मातरम। मध्य प्रदेश से राज्यसभा में निर्वाचित होने पर श्रीमंत महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई के साथ साथ मैं कुछ लोगों के जवाब भी आज दे देना चाहता हूं। मित्रों, मध्य प्रदेश में अल्पमत की कांग्रेस सरकार जनता से किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पाने के चलते उनमें ही उत्पन्न अंतर्कलह के कारण जब गिर गई तो कांग्रेस के नेताओं ने अपनी रीति नीति अनुसार जोर से बोलो, झूठ बोलो, अनर्गल बोलो, अनाप शनाप बोलो की रीति अपनाई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विभिन्न प्रकार से आरोपित करने का प्रयास किया। उन्होंने उंगलियां उठाकर मिस्टर विभीषण कहकर अपमानित करने का जब प्रयास किया तो मुझे बड़ी हंसी आई, क्योंकि जब वह एक उंगली उठाकर मिस्टर विभीषण का तंज कस रहे थे तो 3 उंगलियां उनकी ओर इशारा कर रही थी और वो 3 उंगलियां स्पष्ट कर रही थी कि 15 माह में आपने इस प्रदेश को लंका बना दिया था, आपने प्रदेश की जनता के अधिकारों का हरण कर लिया था और आपने सभी वर्ग के लोगों को इस प्रदेश में प्रताड़ित किया और इतिहास जैसा आपने विभीषण कहा वैसे ही कहानी यहां दोहराई गई, जिसमें कुछ लोग अपनी कटी नाक को बढ़ाने या बचाने के लिए प्रदेश के मुखिया कमलनाथ को रावण स्वरूप प्रेरित करते रहे और उन्होंने भी अपने अहंकार में आकर महाराजा श्रीमंत सिंधिया को जब सड़क पे उतर जाने को कहा तो वे सड़कों पे उतरे। परिणाम क्या हुआ सबके सामने है। कांग्रेस की दोमुही सरकार धम्म से गिर गई और इस सरकार के गिर जाने के बाद सत्ता की लोलुपता में कई लोगों ने अनर्गल बयानबाजी की, जिसमें कांग्रेसी नेता सम्मानीय जीतू पटवारी जी ने तो कांग्रेस की उस सरकार के उत्तराधिकारी जिस प्रकार इतिहास में मेघनाथ हुआ करते थे उसी प्रकार अपने आप को प्रस्तुत किया और उसी दंभ से कुछ तो भी तर्कहीन बयानबाजी की। पर यह प्रदेश की जनता जानती है कि प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, यहाँ के किसानों के हित में, यहाँ के युवाओं के हित में, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के लोगों की प्रगति के लिए महाराजा सिंधिया ने जनता की सेवा को अपनी राजनीति का मुख्य आधार बनाया। उन्होंने 20 वर्ष जिस पार्टी में रहे उस पार्टी को छोड़ना स्वीकार किया, क्योंकि वह इस प्रदेश की प्रगति चाहते थे, जनता को किए गए वादों को पूरा करना चाहते थे। और इसी के परिणाम से जब सरकार गिरी तो हमें लगा कि उन्होंने अपने आप को इस प्रदेश को समर्पित किया है, प्रदेश की जनता को समर्पित किया है, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किया है। और जब उन्होंने हम प्रदेशवासियों के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, इतना बड़ा कदम उठाया और प्रदेश के हित में और देश के मोदी जी के साथ राष्ट्रवाद के हित में अपने आप को सम्मिलित किया, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आज जब वे निर्वाचित हुए हैं तो हम उन्हें बधाई भी दें, साथ ही साथ उनके ऊपर लगाए गए अनावश्यक रूप से आरोपित करने का जो प्रयास कांग्रेस और कांग्रेस की षड्यंत्रकारी लोग कर रहे हैं उसका जवाब दें। आने वाले 24 सीटों के चुनाव में तो जनता जवाब देगी ही और वह परिणाम इस बात को स्पष्ट कर ही देगा कि इस प्रदेश की जनता कांग्रेस की रीति नीति को जान चुकी है। पर सोशल मीडिया पर जो अनर्गल बयानबाजी ये कर रहे हैं ना, आइए हम सब मिलकर महाराजा सिंधिया को बधाई भी दें और उनके ऊपर लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर लगाए गए इन आरोपों का जवाब भी दें, क्योंकि यह प्रदेश महाराज और शिवराज मिलकर राम राज्य की ओर ले जाने वाले हैं। हम सब मिलकर इसमें सहभागी बने, प्रदेश की प्रगति के कारक बने। साथ ही साथ महाराजा सिंधिया ने जिन्होंने इस प्रदेश की जनता के हित में अपने आप को हम लोगों को समर्पित किया है, हम भी अपने विचारों को उनके प्रति समर्पित करते हुए उन्हें बधाई देने के साथ साथ उन पर किए गए अनर्गल बयानबाजी का मुंह तोड़ जवाब दें, वास्तविक जवाब दें और प्रदेश की जनता इस जननेता के साथ, शिवराज के साथ, महाराज के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस बात को स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।